भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी। हंसराज जी, सर्जिकल स्ट्राइक की है जो जनता मांग कर रही थी, देश मांग कर रहा था कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी? नहीं, ये आगे जारी रहने की ज़रूरत पड़ेगी तो जारी रह सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी केरला में, उसी बात को लेकर पूरे देश की जनता विश्वास भी कर रही थी और आशा भी कर रही थी ये स्टेप ली जाए, और सभी राजनीतिक दलों की भी इस भावना थी। और इस भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो आज कर दिखाया है, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं प्रधानमंत्री जी की सरकार में काम कर रहा हूँ, मोदी जी की, और गर्व मुझे हमारे सेना पर भी है। जिस ढंग से साहस से उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, अंदर घुस के मारा है हंसराज जी। देश का संयम भी दुनिया ने देखा है और साहस भी दुनिया को दिखा दिया है। सेना ने दोनों बातें दिखी। हम कमज़ोर नहीं हैं, और हम बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर और मुजोर देश है, ये साबित कर दी है हमने। नवाज शरीफ का ये कहना है कि हमारी शांति की अपील को कमजोरी ना समझा जाए, उन्होंने इस घटना की निंदा की है। ये कौन सी शांति है नवाज शरीफ जी की, जो बार बार हमले करने की कोशिश करता है? आतंकियों के सहारे से ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकियों को ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं, आतंकियों को वहाँ पे पाला जाता है, पोसा जाता है, और वो कैसे संयम है उनका? वो कौन सी शांति है? पूरे दुनिया को अशांत करने का जो कोशिश करता है, वो अब शांति की बात कैसे कर सकता है? इसीलिए तो दुनिया ने बहिष्कृत किया है, इसलिए सार्क परिषद नहीं हो रही है। दुनिया ने उसकी शांति देखी या ऐसी बदतमीजी देखी है पाकिस्तान की, देश दुनिया को अशांत करने की? क्या ऐसी कार्रवाई की उम्मीद और भी कर सकते हैं कि जिस ढंग से ये कार्रवाई अंदर घुस के मैं सबने स्वागत किया है, क्या और भी आतंकी कैंप है उनको टारगेट किया जा सकता है? भारत देश का ये संस्कार नहीं है हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा के लिए पाकिस्तान की जुबान बंद हो, ये हरकतें बंद हो, ये तो प्रयास भारत ने की है और करते रहेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अभी इस वक्त जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो इनपुट आ रहा है, आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को इनपुट बता रहे हैं। छन छन की खबरें आ रही हैं, लेकिन हाँ, एक खबर जो पक्की है कि घर में घुसकर मारा है, यानी कि घर में, बल्कि ये कहा जाए कि आतंकियों का जो घर है उसमें घुस के मारा है। पीओके के अंदर जाकर एलओसी क्रॉस कर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उसमें मारा है। इतना ही नहीं, अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने कंफर्म की, वो ये है, अभी जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2 सोल्जर मारे गए और 9 घायल हुए हैं। यह उनका कहना है। 2 सोल्जर मारे गए, यानी कि आतंकी नहीं, सोल्जर भी मारे गए हैं, यह उनका कहना है। सोल्जर का कंफर्मेशन तो दे रहे हैं, आतंकी का नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के ये वो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बड़ा दम भर कर कल कह रहे थे कि हमारे पास हिंदुस्तान के लिए खास किस्म का बम है, हम चुप नहीं बैठने वाले। लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो अभी ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि 2 पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो मार गिराए गए हैं और 9 इंजर्ड हैं। ये सिर्फ वो फौजियों का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इंडियन आर्मी का जो स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन था वो करीब रात में 12:30, बल्कि ये कहा जाए सुबह तड़के 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हुआ। लोकेशन 500 मीटर से 2 किलोमीटर अंदर थी और 5 टेरर कैंप्स को खत्म किया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। अब बात करें उन साहब की, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो बड़ा दम भर के कह रहे थे, अभी वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी जो कहते आए हैं कि चौतरफा इसका उत्तर दिया जाएगा, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमने दिया है। आज टेररिस्ट को जो पाठ पढ़ाने की बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी, उसको भी आज अंजाम दिया गया है। भारत पाक संबंधों में एक नया परिवर्तन अब रहेगा। अब हम केवल सहन करते बैठने वाला देश के रूप में नहीं रहेंगे और इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाएगा। हमारे साथ थोड़ी देर पहले पूर्व आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह थे। उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि
हमारी तैयारी हमेशा रहती है, लेकिन ये पहली बार है कि एक पॉलिटिकल विल हमें दिखी जब हम पीओके क्रॉस करके एलओसी में अटैक करें। यह बिल्कुल सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था प्रारंभ के दिन की those perpetrators will not go unpunished, ये कोई खाली बातें नहीं थी, एम्प्टी वर्ड्स नहीं थे, वो सरकार ने आज उसको करके दिखाया है। पर देखिए, एक तो परपेट्रेटर्स है जो कैंप्स में बैठ के करते हैं, पर उनके पीछे रहकर चलाने वाले लोग हैं, और उस पूरे तंत्र को, आतंकी तंत्र को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग देने वाला पाकिस्तान का एक प्रशासनिक तंत्र है। इन सबको अलग अलग लेवल पर अलग अलग ढंग से राम सबक माधव सिखाना पड़ेगा। बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि एक दांत तोड़ोगे तो हम जबड़ा तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं राम माधव जी, आपको लग रहा है कि पहले दिन उरी हमले के बाद आपने देश के सामने जो बात रखी कि आप दांत तोड़ोगे हम जबड़ा तोड़ेंगे, तो वही कार्रवाई आज मोदी सरकार ने की है, भारत की सेना ने की है? देखो, जो मैंने कहा उसको समझना होगा कि हमारा ऑल आउट एफर्ट होगा, ऑल आउट, कि अब हम एक ऑल आउट जाकर इनको सबक सिखाएंगे, वही प्रयास है। उसी प्रयास के अंतर्गत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमने काफी कुछ किया है, आज प्रत्यक्ष भी किया गया है, आगे भी इस दिशा में जो भी करना हो, सार्क का सम्मेलन समाप्त करना भी पड़े या यूनाइटेड नेशंस पर जाकर स्पष्टपात से कहना पड़े या टेररिस्ट कैंप पर सर्जिकल कार्रवाई करना पड़े, चौतरफा इस विषय पर दृढ़ता दिखाकर काम किया जाएगा। ये बात हमने कही थी, सरकार का वही स्टैंड रहा है। राम माधव जी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो डिनायल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नियंत्रण रेखा के पार कुछ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है। वो डिनाई कर रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कि आर्मी के स्पेशल फोर्सेस एलओसी को पार करके गए। वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, बट मुझे एक बात बताइए, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ आम चीज रही है, तो राष्ट्रपति ऑफ पाकिस्तान, प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों इतना बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अगर इट इज जस्ट एज पर देयर डिस्क्रिप्शन लाइक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। राम माधव जी, एक मजबूरी हो सकता है हमारी सेना ने। एक सर्वदलीय बैठक आज शाम को बुलाई गई है। इस सर्वदलीय बैठक का मकसद क्या है? बीजेपी की तरफ से बाकी विपक्षी पार्टियों को क्या मैसेज दिया जाएगा? इस सारी प्रक्रिया में पूरा देश एक साथ है, रहना चाहिए। प्रधानमंत्री केरला में बोले थे भाषण में कि 120 करोड़ देशवासी आज सेना के साथ खड़े हैं, हम आतंकियों को सबक सिखाएंगे। इसमें पूरा देश साथ रहना है, सभी दल साथ रहना है, हमारे सरकार का ये मनीषा है। ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का प्रयास नहीं है, देश एक होकर देश की सुरक्षा के लिए साथ रहे। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की धमकी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा हम परमाणु हमला कर देंगे। इस परमाणु धमकी को मोदी सरकार कितना गंभीरता से लेती है? देखिए भाई, कोई भी विश्व में परमाणु युद्ध नहीं चाहता, पर परमाणु ब्लैकमेल भी कोई नहीं सहन करेगा। इस प्रकार का ब्लैकमेल करने वाला नेशन रोग नेशन होते हैं। इस लाइन में पाकिस्तान आज खड़ा है, इस चीज को पूरा दुनिया समझ गई है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। बीजेपी के महासचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता, विदेश नीति पर नजर रखने वाले राम माधव इस वक्त आज तक को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक बदमाश देश। क्या आपको लगता है कि इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के खिलाफ वॉशिंगटन, लंदन, तमाम दुनिया की राजधानी एक होंगी? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जॉन केरी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की तरफ से दबाव डालने की कोशिश होगी मोदी सरकार पर कि आप कोई इसको एस्केलेट ना कीजिए, यहीं पर रहने दीजिए? नहीं, ये टेलीफोन कॉल वो इस्लामाबाद को भी किए ही होंगे। उनको यानी न्यूक्लियर वॉर या कोई कहीं भी युद्ध हो, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध करने की मंशा या कुछ इस कारण से किया गया हो, बट भारत अपने सीमाओं की रक्षा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा में आज कोई पीछे नहीं रहेगा। किसी प्रकार का आतंकी गतिविधि या किसी प्रकार का ब्लैकमेल के सामने भारत झुकेगा नहीं। ये बताएं राम माधव जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खलबलाहट है, विदेशी निवेशक भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज भी गिरा है। तो जो लोग इस वक्त उद्योग की दुनिया में हैं, भारत में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, वो ये जवाबी कार्रवाई देख के दक्षिण एशिया में जो कि दोनों परमाणु देश हैं
कहीं ना कहीं उनके जहन में जो सवाल घूम रहे होंगे उनका आप कैसे जवाब देते हैं? नहीं, इन सबको भारत की परिस्थिति का विश्वास और बढ़े, भारत एक दृढ़ और स्थायी व्यवस्था चलाने वाले सरकार के हाथ में है। इसी उद्देश्य से ये भारत सरकार की सारी गतिविधि होगी। स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस कई कारणों से होते रहते हैं। जी, अब पाकिस्तान से आपको क्या कार्रवाई की उम्मीद है? जहां एक तरफ रहील शरीफ एक्सटेंशन की उम्मीद में है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप पाकिस्तान पे पैनी नजर रखते हैं राम माधव जी। क्या अनुमान है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की इस जबरदस्त कार्रवाई का क्या जवाब होगा और क्या उस जवाब के लिए हम तैयार हैं? तो भारत की सेना को अपनी सीमाएं और अपने देश के सम्मान की रक्षा हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम पूरे देशवासी भारत की सेना के साथ है और हम किसी भी परिस्थिति को सामना करने की क्षमता रखने वाली सेना हमारी सेना है और उसके पीछे 120 करोड़ लोगों का दिल है, दिमाग है, समर्थन है। अच्छा, खत्म करने से पहले भारत की स्पेशल फोर्सेस और आर्मी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो दुनिया की बेस्ट स्पेशल फोर्सेस में गिनी जाती हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन ये कामयाबी से करके वापस लौटे। मैं अपने कर्तव्य का पालन वो बाखूबी निभाए है, उसके लिए पूरा देश बहुत खुश है, उनको बहुत बधाई है। और हमेशा हमारी सेना याद रखे, देश की सुरक्षा के लिए वो अपना काम बिना किसी संकोच के करे। आज पॉलिटिकल विल की है और पूरा देश का 120 करोड़ देशवासियों का समर्थन अपनी सेना को हासिल है। राम माधव जी, आप जुड़े आज तक के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वो नेता हैं जिन्होंने कहा कि दांत तोड़ोगे तो जबड़ा तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ने ये कार्रवाई की और अब पाकिस्तान एकदम शॉक में है, डिनायल में है, कह रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि इसके आगे परिस्थितियां कहां बढ़ती हैं, चीजें कहां जाती हैं। निशांत, पर अपने दर्शकों को बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बधाई दी है, फौज और प्रधानमंत्री को बधाई दी है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की कामयाबी पर और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रक्षा मंत्री को तलब किया है, ख्वाजा आसिफ को, जो कि बड़ा दम भर के बता रहे थे कि हमारे पास खास बम है हिंदुस्तान के लिए, और आज बोल रहे हैं कि हां मानते हैं कि 2 पाकिस्तान के फौजी ढेर हो गए हैं और 9 घायल हो गए हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और भारतीय फौज को बधाई दी है, पहली बार आतंकवाद को सामने से जवाब दिया है। नवाज शरीफ ने रक्षा मंत्री को तलब किया है। सीधे चलते राहुल खबर हमारे साथ। राहुल, एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट है, उस बौखलाहट का अंजाम क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है हम हर चीज को लेकर तैयार हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या हो सकता है? इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बधाई दी है भारतीय फौज को, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को तलब किया है।